हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेयर 247। हमने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे सीरीज शुरू किया है। यह सीरीज आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड ईपीएफओ एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। हम इसमें 25 इयर्स ओल्ड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। हमने इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट किया है। लेक्चर 3 में हम प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप इस सीरीज की मदद से अपने पूरे पॉलिटी के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। एडुकेयर 247 ने यूपीएससी ईपीएफओ के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में हम टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस प्रोवाइड करते हैं और टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किया जाएगा। आपके लिए लाइव डाउट सेशन भी लिया जाएगा जहां आप आसानी से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अभी हमारे कोर्स पे डिस्काउंट चल रहा है लॉकडाउन के कारण। आप ईपीएफओ कोड यूज कर सकते हैं और आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा इस कोर्स पे। तो आपके कोर्स की फीस जो है वो 1999 हो जाएगी और आप इस कोर्स को हमारे वेबसाइट educare247.com पे विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग कोटेशन वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and the integrity of nation. In our constituent assembly this acts do horribly adopt, enact and give to ourselves this constitution. X stands for, ये 1997 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का मतलब यह है, ये प्रीएम्बल दिया हुआ है और X डेट दिया गया है कि किस दिन कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। तो आपको ये डेट बताना है। आपका ऑप्शन ए है 26 डे ऑफ जनवरी 1950, 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 डे ऑफ जनवरी 1949, नॉन ऑफ द अबव। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कमेंट में भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सबको पता होता है कि किस डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। इसका आंसर है बी, 26 नवंबर 1949। तो इसे आप ध्यान रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ऐसा सवाल पूछ लेती है, बहुत ही बेसिक सवाल है लेकिन आपको पता होना चाहिए। अभी हमने प्रीएम्बल के टेक्स्ट को देखा, अब प्रीएम्बल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को देखते हैं। पहला कंपोनेंट है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल में जैसे कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन पीपल ऑफ इंडिया से अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपके ऑप्शन में बन सकते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट से अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है या सुप्रीम कोर्ट से करता है या पीपल ऑफ इंडिया से करता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी पीपल ऑफ इंडिया से डिराइव करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आप ध्यान रखें। दूसरा है नेचर ऑफ स्टेट। अब इंडियन स्टेट का क्या नेचर होना चाहिए? ये सॉवरेन होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, सेकुलर डेमोक्रेटिक होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखें। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव। कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को जस्टिस देना चाहता है, लोगों को लिबर्टी देना चाहता है, इक्वलिटी देना चाहता है सोसाइटी को, साथ ही साथ लोगों के अंदर फ्रेटर्निटी की भावना है, यह भी इसका ऑब्जेक्टिव है। तो इसे आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है ये। चौथा कंपोनेंट है एडॉप्शन डेट। कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन एडॉप्ट किया गया, वो डेट है नवंबर 26, 1949। तो इसे आप ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है यह डेट। अभी पूछा भी गया था 1947 में, आगे भी यूपीएससी रिपीट कर सकती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपके ऑप्शन में जनवरी 26, 1950 भी हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है यह डेट है नवंबर 26, 1949। तो ये है प्रीएम्बल से रिलेटेड चीजें, इसे आप ध्यान रखें। प्रीएम्बल में जो डिफरेंट वर्ड्स हैं उनका मतलब समझ लेते हैं। सॉवरेन का क्या मतलब होता है? इंडिया इज नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। मतलब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, इसके अफेयर में किसी भी बाहरी राष्ट्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। भले ही भारत ने 1949 में कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ले ली हो और ब्रिटिश क्राउन को उसका हेड मान लिया हो, लेकिन यह भारत की सोवरेनिटी को कहीं से भी कंट्रोल नहीं करता है। भारत फिर भी सॉवरेन रहेगा। सॉवरेन होने का मतलब यह भी है कि भारत किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है या किसी भी फॉरेन कंट्री के फेवर में अपने स्टेट्स को छोड़ सकता है। तो यह है सॉवरेनिटी का मतलब, इसे आप ध्यान रखें। सोशलिस्ट का क्या मतलब है?
सोशलिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 1976 में हुआ था। लेकिन उसके पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट जो विचारधारा थी वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के फॉर्म में थी। इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, इसे आप ध्यान रखें। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है, या मिक्स्ड इकोनॉमी में बिलीव करते हैं और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का को एग्जिस्टेंस होता है, मतलब दोनों होते हैं। दूसरा होता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म, जिसमें स्टेट ओन सोशलिज्म होता है, स्टेट सब चीजों को कंट्रोल करता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब इन सारे चीजों को खत्म करता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। भारत में मार्क्सिज्म और गांधीज्म का ब्लेंड है, जो इंडियन सोशलिज्म है, इन दोनों का मिक्सचर है, तो इसे आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये। प्रियम्बल में एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है सेकुलर। यह भी कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 1976 में हुआ था। उसके पहले 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन में कहा था कि ऑल्दो सेकुलर स्टेट भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन जो भी आर्टिकल 25 से 28 है, जिसमें फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, उसका मतलब है कि भारत एक सेकुलर राष्ट्र है। भारत में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, जिसका मतलब होता है ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, मतलब सभी धर्म इक्वल हैं स्टेट की नजर में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनसे बहुत छोटे छोटे और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं, इनके मीनिंग से सवाल बन सकते हैं, तो इसे आप ध्यान रखें। प्रियम्बल से ये सवाल आ सकता है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। हमारा अगला क्वेश्चन है द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये 2017 में पूछा गया था, इसे आप अटेम्प्ट करें। इसका ऑप्शन ए है द प्रियम्बल, ऑप्शन बी है द फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और ऑप्शन डी है द फंडामेंटल ड्यूटीज। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अटेम्प्ट कीजिए। इसका आंसर है ए द प्रियम्बल। अब किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि आखिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्यों नहीं होगा, तो इसका आंसर यह है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में गाइडलाइंस दिए गए हैं, इसमें एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर सोचते थे। प्रियम्बल में एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर चाहते थे कि इंडिया वैसा बने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी लोग इसमें कंफ्यूज हुए थे उस साल जब ये सवाल आया था, लेकिन इसका रियल आंसर द प्रियम्बल ही है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रियम्बल के सिग्निफिकेंस को समझते हैं। प्रियम्बल में वो फंडामेंटल वैल्यूज वर्णित हैं जिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। साथ ही साथ इससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो नोबल विजन थी वो बाहर आती है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर थे उनका ड्रीम और एस्पिरेशन भी इससे रिफ्लेक्ट होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसे आप ध्यान रखें। कृष्णा स्वामी अय्यर जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने कहा था द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने, बहुत पहले जो बातें सोची थी वो प्रियम्बल में है। के एम मुंशी ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, इन्होंने कहा था द प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसे आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने एक बार कमेंट किया था कि जो यूएस का प्रियम्बल है वो इंडिपेंडेंस को डिपिक्ट करता है, लेकिन जो भारत का प्रियम्बल है वो सिर्फ इंडिपेंडेंस को डिपिक्ट नहीं करता है, साथ ही साथ वो यह बताता है कि हमारे पॉलिटिकल सोसाइटी का पैटर्न क्या होना चाहिए। ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये प्रियम्बल के बारे में, इन्हें आप ध्यान रखें, इनसे जरूर सवाल बन सकता है, जैसा कि 2017 में यूपीएससी ने पूछा था। हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 2017 में पूछा गया था। प्रियम्बल से ये दूसरा क्वेश्चन था 2017 में। इसका ऑप्शन ए है लिबर्टी ऑफ थॉट्स, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक लिबर्टी और ऑप्शन सी है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, ऑप्शन डी है लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो आपको अटेम्प्ट करना है, आप कमेंट में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर है इकोनॉमिक लिबर्टी। अब इकोनॉमिक लिबर्टी प्रियम्बल में नहीं है तो कहां है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में इकोनॉमिक लिबर्टी की बात कही गई है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसे आप ध्यान रखें। हम प्रियम्बल के टेक्स्ट को एक बार देखते हैं। आप लिबर्टी पे देखिए, इसमें थॉट्स के बारे में बात किया गया है, एक्सप्रेशन के बारे में बात किया गया है, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप के बारे में बात किया गया है, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं की गई है। तो प्रियम्बल का टेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। अगर आप याद नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम जो वर्ड मेंशन है उन्हें आप ध्यान से समझ लें, अच्छे से जान लें। लिबर्टी का मतलब समझ लेते हैं। लिबर्टी का मतलब है कोई इंडिविजुअल अगर कोई काम करना चाहता है तो उसे किसी तरह की कोई रुकावट ना आए, साथ ही साथ
उसे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाए। भारत के लोगों को थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की लिबर्टी है, फंडामेंटल राइट्स है, इसे इन्फोर्स भी किया जाता है। अगर इनका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाने के लिए लोगों को लिबर्टी देना काफी इंपॉर्टेंट है। बट लिबर्टी का मतलब यह नहीं है कि आपको जो मन करेगा वो करेंगे। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप जो चाहे कर सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करना है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे यहां जो फंडामेंटल राइट्स है और जो प्रीएम्बल है वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट बातों को आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। अभी जो हमने लिबर्टी का कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पे यूपीएससी ने 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। आपका ऑप्शन ए है, इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी, इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी, इफ देयर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। डी ऑप्शन है, इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इनको हम ऑप्शन वाइज देखते हैं। जो इसका ऑप्शन ए है, इफ देयर इज मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी, ये गलत है। अगर अच्छे लॉ बनाए जाए तो, पॉजिटिव लॉ अगर है तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अगर सी ऑप्शन को देखते हैं, इफ देयर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल, ये तो नहीं होता है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। डी है, इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर, ऐसा भी नहीं है। अगर कोई खराब लॉ को बार बार चेंज किया जा रहा है, कोई पुराने लॉ हैं तो उनको चेंज किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन बी मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है यहां पे, इफ देयर इज नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। तो इसका आंसर होगा बी। ये काफी अच्छा सवाल था, काफी लोग इसमें कंफ्यूज भी हो गए थे, लेकिन जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लॉ अच्छे और लॉ बुरे भी हो सकते हैं, तो दोनों के रेफरेंस में हमें सोचना है। उस केस में अगर देखें तो ऑप्शन जो बी है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। प्रीएम्बल से जुड़ी दो महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। ऐसा बार बार क्वेश्चन उठता है कि क्या प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। 1973 से पहले ऐसे सवाल उठते थे। उसके बाद एक हिस्टोरिकल केस आया था, केशवानंद भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है और काफी इंपॉर्टेंस है प्रीएम्बल का। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने LIC ऑफ इंडिया के केस में भी दोहराया। इससे जुड़ी दो बातें हैं। Preamble is neither a source of power to legislature nor a prohibition upon the power of the legislature। मतलब जो प्रीएम्बल है वो लेजिस्लेचर को लॉ बनाने का पावर भी नहीं देता है और उन्हें रोकता भी नहीं है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो प्रीएम्बल है वो नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब अगर इसका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ऐसा आप जाकर के कोर्ट में नहीं बोल सकते हैं कि प्रीएम्बल में ये बातें लिखी गई हैं और सरकार इसे नहीं मान रही है या इसका वायलेशन हो रहा है मेरे लिए। एक और बात उठती है कि क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का भी आंसर सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में दिया। उसके पहले यह थी कि यह पार्ट है कि नहीं है, इस पे ही कंफ्यूजन था। लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया तो इसे अमेंड किया जा सकता है, लेकिन उस पर भी रिस्ट्रिक्शन है। प्रीएम्बल में जो बेसिक फीचर की बातें हैं उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। जो बेसिक फीचर की बातें नहीं है उसे पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है चाहे तो। इस लेक्चर का PDF अगर चाहते हैं तो आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, civilstep.com पे आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन को आप क्विज फॉर्म में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे जाकर के। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।